Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय को, क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जिसका नाम है फोर्स। और हम लोग उसको ही करेंगे कंटिन्यू। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस देखे थे। आज हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप देखने वाले हैं, जिन्हें सीखकर आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो आई होप जो बातें प्रीवियस क्लासेस में की गई वो सब आपके दिमाग में होंगी, आपने रिवाइज किया होगा, चीजों को नोट डाउन होंगी आपकी कॉपी में। जो बातें बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर कीजिए। ध्यान अपने स्क्रीन की तरफ रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो अपनी लास्ट क्लासेस में हम लोग कुछ बातों को कर चुके थे, है ना। आज हमको जो बात करनी है वो है टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, असंपर्क बल। असंपर्क बल। असंपर्क बल वे बल, अब तक हमने संपर्क बल देखा था। अगर ये वाला शरीर, ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर बल लगा रही है और ये दोनों कांटेक्ट में है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के संपर्क में, देखो टच करावा ना दोनों ने एक दूसरे को। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में ना हो करके दूर दूर हों, क्या हो कि अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में ना हो करके दूर दूर हों, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी ये इस पर बल लगा पा रहा है, तो इस केस में इस लगन जो बल लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम असंपर्क बल कहते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, लेकिन हम उसको छुएं नहीं। तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम में देख करके दो चीजें दिख रही होंगी। ये क्या है बच्चों? इन्हें हम कहते हैं चुंबक। तो चुंबक तो आप सभी ने देखा होगा, मैग्नेट को आप सभी ने देखा होगा। चुंबक मतलब मैग्नेट, तो मैग्नेट को तो आप सभी ने देखा होगा और खेला भी होगा मैग्नेट से। तो ये हमारे पास एक चुंबक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो जो फिगर में तो पकड़ा हुआ ही है ना, तो मैं बताता हूँ ये कैसे दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ इस शेप का होता है, और इसका जो आधा पार्ट है, वो होता है नीला, और इसका जो आधा पार्ट है वो होता है हरा, वो होता है लाल। सॉरी, इसका आधा भाग नीले रंग से और आधा भाग लाल रंग से पेंट किया हुआ रहता है। सॉरी, तो कुछ इस टाइप से रहता है। ये आधा पार्ट रेड कलर और इधर का आधा पार्ट ब्लू कलर, ऐसा ये कलर इसमें करा रहता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। ठीक है। सो हरे और लाल का जो है मतलब है कि ये सेम सेम कैसे दिखता है, किस साइड से ये सेम सेम होता है, किस साइड से सेम सेम नहीं होता है। तो एक और मैं यहाँ पर चुंबक बना लेता हूँ इसी प्रकार का, और फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। और एक तरफ कैसा कलर बताया मैंने, एक तरफ बताया ब्लू कलर। ठीक है। सो एक तरफ ब्लू कलर और एक तरफ रेड कलर इसमें होता है। क्यों होता है? ये चीज दिखाने के लिए कि इसमें दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो ध्रुव होते हैं। ऐसा समझो, जो समान रंग होंगे, जो सेम सेम कलर होंगे, वो अलग चीज शो करेंगे, और जो अलग अलग कलर होंगे वो अलग चीज शो करेंगे। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं ऐसे ऐसे रखता हूं दोनों चुंबकों को, और इधर भी नीला रंग होगा, इधर भी नीला रंग हो रखा होगा, और इधर भी नीला रंग हो रखा होगा,
दोनों को एक दूसरे के सामने रखूंगा तो ये एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, फिगर में क्या देख रहे हैं आप कि एक तरफ जो है हमने कैसे रखा है चुंबक को कि उसका जो नीला वाला रंग है, उसका जो नीला वाला रंग है दूसरे चुंबक के, इसका जो ये ब्लू वाला रंग है दूसरे चुंबक के लाल रंग के सामने रखा हुआ है। तो जब ये दूसरे दूसरे कलर होंगे, मतलब नीले के सामने लाल हो या फिर लाल के सामने नीला हो, रेड के सामने ब्लू हो, तो उस केस में ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं, उस केस में एक दूसरे की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। और अगर ये सेम रंग हो, देखो यहाँ पर भी ब्लू है और यहाँ पर भी ब्लू है, अगर ये एक दूसरे के सामने ऐसे रखे हो कि इनके सेम रंग हो, यानी कि ब्लू ब्लू या फिर रेड रेड दोनों के सामने हो, तो फिर इस केस में ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को धकेलने का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं रिपल्शन। इसको हम कहते हैं रिपल्शन, यानी कि प्रतिकर्षित करना, यानी कि धकेलना। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। तो एक चुंबक में आपको दो रंग दिखाई देंगे, नीला और लाल। नीला रंग जो है उसका नीला नीला रंग अगर एक साथ होगा, यानी ब्लू ब्लू कलर दोनों साथ होंगे, तो वहां पर रिपल्शन, यानी कि एक चुंबक एक दूसरे को धकेलेगा। और अगर लाल लाल रंग होंगे दोनों साथ में, सॉरी एक लाल और एक नीला रंग होगा, तो वहां पर वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि क्या हमने इन दोनों चुंबकों को चिपकाया था साथ में? हमारा आंसर है नहीं। हमारा आंसर है नहीं। तो हमने जब इन चुंबकों को चिपकाया नहीं, दोनों तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमको एक जगह पर पुल और एक जगह पर पुश होते हुए देखने को मिला। पुल मतलब एक बार एक दूसरे को खींच रहे थे, पुश मतलब धक्का देना, तो एक बार एक दूसरे को धकेल रहे थे। यानी कि हमको क्या दिखाई दिया? हमको फोर्स लगता हुआ दिखाई दिया। पुश और पुल का मतलब ही क्या होता है? पुश और पुल का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, मतलब कि हमें फोर्स लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो बल लगा है, वो दोनों वस्तुओं के संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी बल लग रहा है। इस केस में लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। इस केस में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आप ये देखेंगे कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो इस चीज को नोट डाउन करते हैं हम लोग। ये चुंबक समझ गए है ना? इस चीज को अब हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। तो मेरे साथ साथ लिखिए इस बात को कि जो असंपर्क बल होते हैं, यहाँ पर लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स। सॉरी, यहाँ पर हम जो असंपर्क बल में सबसे पहला बल पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स। वो कौन सा बल है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कौन से बल हो गए? जो कि एक दूसरे के, जब दो शरीरों के बीच में बल इस प्रकार से लगा हो कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में ना हो। व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स में लिखिए two magnets attract each other when इसको और अच्छे तरीके से हम ये लिख सकते हैं, the like poles of magnet attract each other. The like poles of two magnets attract each other where
the unlike while the unlike poles repel each other। क्या कहने का मतलब है कि जो एक जैसे होंगे, जैसे ये नीला और ये नीला होंगे, जैसे नीला और नीला होगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सी गड़बड़ हो गई है, आज गलतियां बहुत सारी हो रही हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हाइल द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब दोनों अगर नीले नीले होंगे या दोनों अगर लाल लाल होंगे तो क्या होंगे, धक्का देंगे, पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों अपोजिट कलर, अनलाइक मतलब, अनलाइक पोल्स मतलब दोनों अगर अलग अलग होंगे, एक नीला होगा एक लाल होगा, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखी है हमने वर्ड्स में जो मैंने आपको फिगर में समझाई है कि अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वहां पर हमको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और अगर लाइक पोल्स होंगे तो वहां पर हमको रिपल्शन देखने को मिलेगा, वहां पर हमको रिपल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस फोर्स इज exerted by a magnet without being in contact with other magnet। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि असंपर्क बल है। समझ में आई है बात। असंपर्क बल में हम क्या लिखेंगे, पहला बल जो है असंपर्क बल का वह है चुंबकीय बल। चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी, दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बल एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना किसी संपर्क के लगाता है, ठीक है। तो हम इसे असंपर्क बल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया आपको। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग अभी बहुत बेसिक लेवल पर समझेंगे। हायर क्लासेस में जब आप एडवांस करेंगे, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में समझने को और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम इस बल को, हम इस फोर्स को अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं। आप बोलेंगे सर आप तो ठीक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन जरा हमें बताओ तो सही कि मैं इस बल को महसूस कैसे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं देख कैसे सकता हूँ। तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप वहां पर महसूस करते हैं जहां पर कि आवेशों की उपस्थिति होती है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। देखो आप क्या काम करना, आप ये काम करना कि एक स्ट्रॉ, अब मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी फाइंड इट फर्स्ट। ओके, ये फिगर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस फिगर में जो आप ये एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है समझना है, इसको करने की कोशिश करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो समझ में आ जाएगी। हालांकि हम बहुत ज्यादा चर्चा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है फिगर में। जरा देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रॉ है, एक क्या है, स्ट्रॉ है। ये देखो ये क्या है, येलो कलर की स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ मतलब कि एक प्लास्टिक का पतला सा पाइप होता है ना जिससे जूस वगैरह पीते हैं, उसको स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। तो दो स्ट्रॉ हमने ले रखी हैं, एक स्ट्रॉ को हमने ऐसे लटका रखा है, देख रहे होंगे आप, और दूसरे स्ट्रॉ को हमने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब जो ये वाली स्ट्रॉ है ना जो हमने लटका रखी है, ये वाली जो स्ट्रॉ है जो अंदर हमने देखा है ये लटका रखी है, इसके साथ हमने क्या करा है, रब्ड विद पेपर, यानी कागज के साथ इसको रगड़ दिया, कागज को इसके ऊपर रगड़ दिया या फिर इसको कागज के ऊपर रगड़ दिया, ठीक है। और जो दूसरी स्ट्रॉ है
दूसरी जो हमारे पास स्ट्रॉ है, जब हम उसको अपने नजदीक लेके जाते हैं, जब हम इसको इसके नजदीक लेके जाते हैं, तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर थी, दिख रहा होगा आपको, फिगर में देखने की कोशिश करो। पहले ये कहाँ पर थी, पहले ये यहाँ पर थी, और वहां से ये इधर की तरफ जा रही है, मतलब कि इस स्ट्रॉ की तरफ जा रही है। तो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, इस स्ट्रॉ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि आकर्षित होती हुई हमको दिख रही है। ठीक है, आकर्षण मतलब पुल। ये बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा देखो, दोबारा हमने क्या करा, ये जो दोनों स्ट्रॉ है, दोनों की दोनों स्ट्रॉ को हमने, दोनों की दोनों स्ट्रॉ को कागज से रगड़ दिया। अब की बार दोनों के दोनों हमने रब्ड विद पेपर, दोनों के दोनों हमने एक कागज लिया और उसके साथ दोनों स्ट्रॉ को रगड़ दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में अभी तो नजदीक आ रही थी ना, इस केस में दूर भागेगा, इस केस में ये वाला स्ट्रॉ जो है दूर भागेगा, मतलब क्या होगा, रिपल्शन, प्रतिकर्षण हमको देखने को मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक में देखने को मिला था। रिपल्शन मतलब पुश, और पुश और पुल का क्या मतलब होता है, मतलब कि फोर्स। तो यहां पर हमने देखा, स्ट्रॉ को हमने टच कराया था, नहीं कराया था, हमने दूर से ही उसको देखा, तो दूर से ही हमको उसमें फोर्स लगता हुआ दिखा, पुश और पुल होता हुआ हमको दिखा। ये बल किसके कारण है बच्चों, अगर हम बोलेंगे कि सर ये बल तो लगा, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है किसने लगाया ये बल, तो ये बल तब लगा जब हमने इन स्ट्रॉ को रब करा, किसके साथ, जब हमने इन स्ट्रॉ को रब करा किसके साथ, एक कागज के टुकड़े के साथ, एक कागज के टुकड़े के साथ। तो ये बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी ये जो रबिंग की प्रोसेस होगी, यानी घिसने की, रगड़ने की, है ना, जो भी प्रक्रिया होगी, उसमें जो है हमारा एक टर्म याद रखना, आवेश, आवेशों का जो है आदान प्रदान होता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। और ये सेम टू सेम होता है, जैसे चुंबक में हमने समान पोल और असमान पोल पढ़ा था, वैसे ही होता है। ठीक है, और समान आवेश और असमान आवेश के बीच में आकर्षण बल भी लगता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब कोई दो युग्म होंगे, ठीक है, सबके साथ तो नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स के साथ, आप एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना, इसको आप खुद से करके देखना। आप क्या करना, एक स्केल लेना, ठीक है, जो आपके पास स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का फिट है, जिससे लाइन खींचते हैं, वो स्केल लेना और उसको अपने जो हेयर्स हैं, अपने बाल हैं, उनमें रगड़ना, उनमें क्या करना, रब करना। देखो रब करना जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है तभी आप देख पाएंगे। तो आप उसको क्या करेंगे, अपने बालों में रब करेंगे, रगड़ेंगे। उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके रखिए, और इस जो स्केल है जिसको आपने अपने सर पर रब किया है, इसको जो है उन कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं। आप देखेंगे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी आकर्षित हो रहे हैं। तो ये कौन सा बल है, यही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो भी किसी वस्तु में रगड़ने के कारण, घिसने के कारण, है ना, ड्यू टू रबिंग जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप समझ में आई होगी बात, ठीक है, समझ में आ गई तो अब इसे लिख लीजिए, समझ में क्या है हमें उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं, व्हेन आ बॉडी इज रब्ड, ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा कि जब एक किसी वस्तु को हम रब करते हैं तो इट गेट्स चार्ज्ड, उस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, वो चार्ज हो जाती है। और इसी चार्ज के कारण, इसी चार्ज के कारण, इसी चार्ज के कारण आप लिखेंगे द फोर्स exerted by a charged body, the force exerted by a charged body on another चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी, जो दूसरी बॉडी है वो चार्ज भी हो सकती है और वो अनचार्ज, मतलब उसको हो सकता है कि आपने वो भी रब करी हो या फिर नहीं रब करी हो। चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज electrostatic force, is known as electrostatic
तो ये रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन। इसमें हमने सिंपली वही सारी बातें लिखी है जो अभी आपने समझी, कि जब हम किसी दो बॉडीज को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश जो है आ जाते हैं, वो आवेशित हो जाती है, यानी वो चार्ज्ड हो जाती है। और जब दो ऐसी बॉडीज आमने सामने रखी जाती हैं तो वहां पर हमको एक बल देखने को मिलता है, वहां पर हमको एक फोर्स देखने को मिलता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या है, जो कि एक असंपर्क बल है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इन चीजों को नोट डाउन करके रखें, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बातों को देखेंगे। सो आई होप आज जो क्लास में बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने ध्यान दिया होगा सारी बातों पर, और साथ ही साथ नोट डाउन भी आपने करके रखी होंगी चीजें। घर से इन चीजों को रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में इससे आगे की बातों को सीखेंगे, एक नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।